राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का अपना जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज्ञानवर्धक। देखिए, हथेली पर बनने वाला डमरू का निशान, जिसे भगवान शिव के प्रिय डमरू से जोड़ा गया है, पॉजिटिव एनर्जी का जो कारक माना जाता है। अगर गुरु ग्रह पर ये बन जाए, ये हमारी हथेली पर गुरु का पर्वत रहता है, अगर इस पर्वत पर ये बन जाए तो उस स्थिति में हमें क्या फल देगा, उससे पहले जानते हैं कुछ बातें। हमारे हिंदू धर्म के जो देवी देवताएं हैं, उनके जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं, उनको हस्तरेखा विज्ञान में विशेष महत्व दिया गया है, शुभता के लिए देखा गया है। काफ़ी सारे ऐसे सिंबल हैं जो प्रतीक चिन्हों के रूप में हमारी हथेली पर उभरते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर जातक को शुभ फल भी देते हैं। उन्हीं में से डमरू भी एक सिंबल है। अब देखिए, डमरू जब आप देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कुछ इस प्रकार से दो उल्टे ट्रायंगल एक दूसरे से संपर्क बनाएंगे और उस स्थिति में फिर ये हमारी हथेली पर डमरू का निशान माना जाएगा। यहाँ एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जब भी ये सिंबल बनेगा तो आप पाएंगे कि दो ट्रायंगल आपको उल्टे दिखाई देंगे। इनकी जो ये भुजाएं हैं ये आपको एक जैसी दिखे। मैंने यहाँ ये वाली शॉर्ट बना दी कंप्लीट, लेकिन और रियल में अगर जब डमरू बनेगा तो यहाँ होता क्या है, कंप्लीट ऐसे फॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी ये जब आप देखेंगे तो आपको एक ही सिंबल बना हुआ दिखना चाहिए, एक ही रेखा जो पूर्ण ये फॉर्मेशन बनी है इसका कलर एक जैसा होना चाहिए। इस पर कोई दाग धब्बा वगैरह कट वगैरह नहीं होना चाहिए, दूसरी रेखाओं से संपर्क नहीं होना चाहिए। अगर बिल्कुल स्वतंत्र बना है तो आप ये माने इस जातक पर जिसकी हथेली पर ये बना है, भगवान की पूर्ण कृपा भगवान शिव की उस जातक पर रहेगी। लेकिन कई हाथों में देखा गया है कुछ इस प्रकार से ये रेखाओं के साथ संबंध बनाकर भी बनता है, तो वहाँ उस स्थिति में हमें हमेशा ये चेक कर लेना चाहिए कि ये किस रेखा से बना है। तो देखिए, जीवन रेखा पर अगर हम इसे चेक करना चाहें तो जीवन रेखा से एक रेखा ऐसे उतर जाए। अब जीवन रेखा से ऑफशूट भी निकलते हैं, एक रेखा ऐसे चली जाए। अब यहाँ थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है कि जीवन रेखा से ऐसे रेखा उतरी तो भी ये शुभ फल देगी, विदेश योग वगैरह को बताएगी। जीवन रेखा से ऊपर से ये रेखा जिसे प्रोग्रेसिव रेखा कहते हैं, तो यह भी शुभ फल देगी। अब दोनों रेखाओं को भाग्य रेखा इस प्रकार से कवर कर दे तो देखिए, यहाँ ये फॉर्मेशन बहुत सारे हाथों में मैंने देखी है, बनती है, आप भी चेक कर सकते हैं। यहाँ ये शुभ रहेगा। अब ऐसे जब सर्किट बनते हैं तो ये शुभता के लिए रहेंगे। अब माइंड लाइन को आप चेक करें, एक रेखा ऐसे चली जाए, जब माइंड लाइन से कोई रेखा निकलकर आगे बढ़ती है तो ये शुभ रेखा रहती है। यहाँ से एक रेखा निकलकर इधर जाए तो भी ये शुभ रेखा रहती है। और दोनों रेखाओं के योग से, जिसमें मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा, फिर वही सिंबल बनता है, तो इसे भी शुभ माने। ऐसे आप रेखाओं को चेक करके देखें कि क्या दोनों प्लस रेखाओं से ये बन रहा है, तो फिर आप समझें ये डमरू जैसा सिंबल है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें, पूर्ण शुभ फल ये उसी स्थिति में देगा जब इसका संबंध किसी भी रेखा से नहीं रहेगा। बात करते हैं गुरु पर जब ये बनता है, तो देखिए ये गुरु का पर्वत है और गुरु पर्वत पर जब कुछ इस प्रकार से आपको बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बनता हुआ दिखाई दे एक डमरू का निशान। अब गुरु अपने आप में ही महान रहते हैं, श्रेष्ठ रहते हैं। आध्यात्मिक जीवन, नैतिकता, अच्छे कर्म, सक्सेस, सफलता, मान सम्मान, पदवी के कारक ग्रह हैं, तो आप ये मान कर चले इन सब में वृद्धि रहेगी। अब डमरू यहाँ आया है तो विशेष क्या देगा, तो देखिए समभाव में वृद्धि करेगा।
ऐसा जातक सदैव अपने जीवन काल में पॉजिटिव रहेगा। कितने भी नेगेटिव माहौल में रहे, परिस्थितियों से गुजरे, पॉजिटिव रहेगा। ये पॉजिटिव कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, इसका जीवन सुख में रहेगा हर विपरीत परिस्थितियों से। मान लीजिए गुरु स्ट्रॉन्ग है, जीवन में कठिनाइयाँ ना के बराबर इसके रहेगी, पर यहाँ मान लीजिए गुरु कमज़ोर है या हथेली पर और कोई बैड मार्क है, बैड ग्रह क्षेत्रों का फल मिल रहा है, तो यहाँ ये डमरू बचाएगा। संघर्ष होगा लेकिन बचाएगा। ऐसे व्यक्ति, अब मान लीजिए ये स्ट्रॉन्ग गुरु पर्वत है, इस पर ये सिंबल बना है, और ऐसा जातक, देखिए गुरु अगर स्वयं बिना किसी सिंबल के भी ये स्ट्रॉन्ग है तो सुखमय जीवन जातक का जरूर ये बनाते हैं। अब यहाँ ये शुभ सिंबल भी बनाए। अब मान लीजिए एक और हम पॉजिटिविटी डाल देते हैं केतु की, यहाँ केतु भी हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ये व्यक्ति होगा त्रिकालदर्शी, इसे भूत भविष्य वर्तमान सब का भान रहेगा। ये व्यक्ति बनता है फेमस एस्ट्रोलॉजर, इसे गूढ़ विद्याओं का गहन ज्ञान रहता है, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास रहता है, इसका जो इमेजिनेशन पावर रहता है काफ़ी अद्भुत रहता है। आंख बंद करके ये बता देगा चारों दिशाओं में क्या हो रहा है। भगवान शिव की विशेष कृपा रहेगी, कोई भी गलत कर्म ये व्यक्ति नहीं करता। तो यहाँ अगर गुरु क्षेत्र पर आपको डमरू का निशान बनता हुआ दिखाई दे तो कभी भी गलत कार्यों में ना पड़े, दूर रहें। झूठ बोलना भी, इस सिंबल अगर हथेली पर है और आप झूठ बोलते हैं तो काफ़ी आपको जीवन में संघर्ष करने पड़ेंगे। अच्छे वचन बोले, सत्य वचन बोले, सद्मार्ग पर चले, नैतिक कर्म करें, फिर आप देखेंगे भगवान शिव की कृपा आप पर बनेगी, आपको तरक्की मिलेगी, आप सफलताओं को पाएंगे और जीवन आपका सुख में रहेगा। और इस सिंबल का सबसे अधिक जो शुभ फल देखा जाता है वह रहता है आत्मा में आत्मसंतुष्टि का, यानी जिसके भी हथेली पर कंप्लीट बिल्कुल स्वतंत्र आपको डमरू का निशान बनता हुआ दिखाई देगा, अपने जीवन से, अपने कर्म क्षेत्र से, अपने परिवार से, अपनी तरक्की से वह व्यक्ति आपको संतुष्ट मिलेगा। कुछ भी पाने की चाह उसमें नहीं रहेगी, इसीलिए इसे शुभ चिन्ह माना जाता है। तो ये थी जानकारी गुरु पर्वत पर बनने वाले डमरू साइन से संबंधित। धन्यवाद।